जो हालिया एग्ज़ाम होने थे मैट्रिक के, उनके हवाले से सख्त इकदाम जारी किए हैं। बड़ी जो हमारा गवर्नमेंट की स्कूल है उसमें जो है हमारे जो अफसरान है वो वक्त पे जो है दौरे नहीं करते हैं। जो एसीज़ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स में होते हैं। मैं खुद पशीन से आ रहा हूँ, तो कम से कम हमें पशीन में लगा है। तो उन्होंने जब यहाँ इसी आना जाना जो हम लोगों का होता है 1000 रुपये हमारे आउट बैक होता है, और उसके बाद जो सेंटर तक हम पहुँचते हैं तकरीबन ये 300 साढ़े 300 रुपये ये आ जाते। जितने वो हमें दिख रहे हैं इससे ज़्यादा हमसे खर्चा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर जान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इमेज न्यूज़। पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो हालिया एग्ज़ाम होने थे मैट्रिक के, उनके हवाले से सख्त इकदाम जारी किए हैं कि इस दफ़ा हम नकल नहीं होने देंगे। इस हवाले से आज हमने एक सेंटर का विज़िट किया है और आपको भी विज़िट कराएंगे। इधर इसी सेंटर में देखते हैं कि क्या वाकई गवर्नमेंट ने जो अहकामात दिए हैं उनके मुताबिक अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए हमारे साथ चलें, इस सेंटर का विज़िट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नाजरीन ये चेक करें, बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पर, कोई नकल शक्ल का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक ही काम हो रहा है, कोई नकल शक्ल नहीं है। आइए इस हवाले से यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं सुप्रिटेंडेंट और बाकी हजरात, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि क्या वाकई में गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमेज न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सेंटर यहाँ पे तमिरनू कॉलेज है, यहाँ पे एक सेंटर है, आप सेंटर में आए और इंशाल्लाह आपने जो है कोरिज भी किया, देखा भी कि बच्चे अपने काम कर रहे हैं। जिसने पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, मेहनत का फल जो है मीठा होता है। और उन लोगों को जो है सब कुछ, जो बच्चे नालायक है, नकल के असरे पे बैठे थे, तो उनको जो है कुछ भी इस दफ़ा जो है चेयरमैन बोर्ड और मोहतरमा अबिदा काकड़ साहिबा और हमारे जो है मतलब सेक्रेटरी बोर्ड शमसुल्ला खान काकड़ साहब, इन लोगों की मेहनत और कोशिशों से बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन तरतीब बनाए। और नकल का रुझान जो है मतलब तकरीबन कल भी पेपर हुए 9th के, एक बच्चे ने एक लफ्ज़ भी नहीं चीटिंग नहीं की। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपकी तवज्जुह से वालिदैन को जो है मेरा पैगाम है कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, ये नकल के रुझान से जो है जान छुड़ाएँ। इंशाल्लाह हमारे मुस्तक़बिल में जो है हमारे बलूचिस्तान के बच्चे बहुत ही होनहार है, काबिल हैं। तो हमें जो है बस एक नकल नहीं, और हमारी जो है इसमें जो है सबसे बड़ी जो हमारा गवर्नमेंट की स्कूल है उसमें जो है हमारे जो अफसरान है वो वक्त पे जो है दौरे नहीं करते हैं, जाते नहीं। अगर लुक आफ्टर वहाँ पे जो है मतलब तरतीब बनाए, हमारे अफसरान स्कूलों के दौरे करे, सरकारी स्कूलों का, बच्चों का जो है प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो होंगे और बच्चे बेहतरीन मेहनत करेंगे। और हमारे बलूचिस्तान के बच्चे चाहे बलोच हो चाहे पठान हो, बहुत ही काबिल लड़के हैं, बहुत ही मेहनती लड़के हैं, ज़हन लड़के, अगर मतलब नकल के रुझान से छुटकारा हासिल करें। बहुत सर ये कुछ टीचर हजरात भी ड्यूटी नहीं देते। अब टीचरों का भी तो फर्ज बनता है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो पेपर वो पास कर सकेंगे, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तकरीबन मैं तो बोल रहा हूँ कि आटे में नमक के बराबर वो भी हमारे जो सियासी जो हमारे एमपीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, और उनको जो है मतलब कुछ टीचर जो है उसने अपने उसमें जो है मतलब रखे हुए पीएस रखे और फलाना रखे, उनकी जो है मतलब बाकी जो है हमारे टीचर जो है सरकार गवर्नमेंट की जो टीचर है 1-2 में 100 में जो है 1-2% 1% मतलब खामखा होंगे इस तरह जो है मतलब, बाकी जो है मतलब 99% हमारे जो टीचर हैं वो बाकायदा रेगुलर है, ड्यूटी देते हैं। हाँ ये है शर्त है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उस पर तवज्जो हो। हाँ, मैं सेंटर सुप्रिटेंडेंट हूँ इस वक्त तामीर कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माहौल बहुत पुरसुकून है और अच्छे तरीके से काम चल रहा है और बच्चे अपने आप पेपर हल कर रहे हैं। एक अच्छा फैसला है, सख्त फैसला है कि अभी बच्चों को किताबों की तरफ वापस जाना होगा। सोशल मीडिया या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल इनको तालीम से दूर रखा था। तो इंशाल्लाह अभी ये इस तरह के सख्त फैसले होंगे, काफ़ी कल्चर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान एक नए सिरे से एक नए बाब में और एक नया सफ़र शुरू करेगा, जो तरक्की का सफ़र होगा, खुशहाली का इंशाल्लाह सफ़र होगा और इल्म का सफ़र होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप सबको पता है जैसे कि हमारे हॉनरेबल सीएम बलूचिस्तान है, मीर सरफराज बुगटी के विजन के मुताबिक उन्होंने इस बार कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी चीटिंग पर। तो इस बुनियाद पर काफ़ी पॉलिसी बनाए गए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली कोयटा में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने सख्त इक़दामात किए हैं। हम तमाम जो एसीज़ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं,
वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स में होते हैं ताकि इस एग्ज़ाम प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाएं, और इसमें हमने सख्त इक़दाम किए कि कोई भी चीटिंग ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे तो बिल्कुल नकल ही नहीं, पहले से भी नहीं था। ये जो शोशा जो लोगों ने छोड़ा हुआ ये तो बिल्कुल, मैं पहले भी इसके मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूँ। इंशाल्लाह बच्चे खुद कर रहे हैं, इम्तिहान सही चल रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से ये अच्छा इकदाम है बच्चों के लिए? ये जो इकदाम हुआ है, जो जिस पे पहले जो टीचर रखे वो किस लिए रखे हुए? एग्ज़ाम तो पहले जो ये अभी जो इसने शुरू किया, पहले भी एग्ज़ाम सही चल रहा था। ऐसा तो नहीं था कि पहले एग्ज़ाम पे नकल चल रहा था या टीचर या दूसरे लोग। अभी भी एग्ज़ाम उसी तरह चल रहा है, बिल्कुल सही, पहले भी इसी तरह, अभी भी इसी तरह। लेकिन सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ टीचर्स होते हैं वो मतलब स्कूल नहीं जाते, बच्चों को उस तरह पढ़ाते नहीं हैं, वो सारे नकल के आसरे पर ही होते हैं। तो आप टीचरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो पढ़ाने? नहीं, टीचर तो है ही, ऐसे काले बेड़े तो हर जगह है। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं कि टीचर में नहीं है दूसरे में नहीं, ये तो है, लेकिन टीचर जो है असल में हम लोग जो टीचर इंडियन के वो है, वो भी इसे नहीं कि वो गैर हाजिर टीचर या न पढ़ाने वाला टीचर के मैथ में। हम लोग तो पहले भी ये था कि बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, आगे जाए। नाजरीन, सबसे पहले आपको हमने तामीर नौ कॉलेज में जो सेंटर था उसका विज़िट कराया था। वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पर भी कोई नकल वगैरह नहीं हो रही थी, पुरसकून माहौल था, बच्चे अपना काम कर रहे थे, और जो इंतज़ामिया थी, टीचर हजरात थे, जो सुपरिटेंडेंट थी, वो भी ड्यूटी पर तैनात थे, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद सेकंड पे हम आए हैं कैदाबाद जो सेंटर है वहाँ पर। यहाँ पर भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के जो हजरात थे उनसे भी बात की है, तहसीलदार साहब उनसे बात की थी, उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर पुरसकून माहौल है, वो सारा दिन ड्यूटी पर ही तैनात होते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की है और ख़ुद भी माहौल को देखा है, बिल्कुल कोई नकल का इम्कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, पुरसकून माहौल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक काम हो रहा है। अब चलते हैं, आपको तीसरे सेंटर का भी विज़िट कराते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं क्या वहाँ पर भी ये नाजरीन, अब तीसरे सेंटर का आपको हम विज़िट कराते हैं। ये सेंटर स्पेशल हाई स्कूल गुरदत सिंह रोड पर मौजूद है। यहाँ पर आपको विज़िट कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है, क्या गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक अमल हो रहा है या नहीं हो रहा एग्ज़ाम में। आइए चलते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप ये नकल के हवाले से? नकल के हवाले से सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल से जो हमारी पेपर स्टार्ट हुई हैं, बल्कि परसों से, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप जो है नकल की रोकथाम के लिए ये खुश आइन बात है, क्योंकि हम बलूचिस्तान में एक अच्छा पढ़ा लिखा बलूचिस्तान देखना चाहते हैं। और ये जो इकदाम हुआ है ये बहुत बेहतरीन इकदाम है। और बच्चे जो इनसे थोड़ा पहले जो इनकी प्रैक्टिस रही हैं वो ठीक नहीं थी, अब इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस ठीक हो गई हैं। तो हम हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा तालीम से ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले जो असातिज़ा का फुकदान है हमारी तालीमी इदारों में उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे मज़ामीन हैं जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है। जब एक बच्चे ने एक चीज़ पढ़ी ही नहीं है, इसे एग्ज़ाम लेंगे और इस अंदाज में, तो ये बच्चे की वो वक्त ज़ाया होता है। इनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो ये हुकूमत वक्त पर होती हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कम से कम जो ये नए साल का आगाज़ जो 28 फरवरी से जो होगा, तो इसमें जितनी भी अब इस बीके की जो असातिज़ा या पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हमारी SSTs आ रहे हैं या जो हेड मास्टर्स वगैरह आ रहे हैं, वो चाहें कि बर वक्त जो है वहाँ जाएँ, कम से कम हमारी पोस्टें फिल हो जाएँ और नया तालीमी साल का आगाज़ एक इनकलाब होगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से अभी जो एग्ज़ाम सेंटर हैं ये आप ख़ुद देख रहे हैं, आप उनकी बाकायदा कवरेज की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बेहसियत कायम खान काकड़ इस तरतीब से मैं बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन एक चीज़ है, बलूचिस्तान बोर्ड वालों के लिए जो मुआवजा उन्होंने हमें सुपरवाइजर स्टाफ के लिए रखी हैं ये बहुत कम है। जो लेटर 50 रुपये का था, अब हमें वही डेली वही सिलसिला जो है वो दे रहे हैं। अब इस वक्त 250 रुपये के एक लेटर है, तो कम से कम हमें इस हिसाब से जो है मुआवजा या इजाज़िया जो है, हम इनका काम कर रहे हैं, ये काम हमारे नहीं है लेकिन हम इसके लिए कर रहे हैं। हमारे इजाज़िया जो है कम से कम नए रेट के मुताबिक अब
एजाज साहब जो है चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड है और चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने ये इकदाम उठाया है, उससे हमारी गुजारिश है कि असातिज़ा की ये रिमोरेशन बिल्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ठीक किया जाए, क्योंकि ये हम दूर दराज, मैं खुद पशीन से आ रहा हूँ, तो कम से कम हमें पशीन में लगा है। तो उन्होंने जब यहाँ इसी आना जाना जो हम लोगों का होता है, 1000 रुपये हमारे आउट बैक होता है, और उसके बाद जो सेंटर तक हम पहुँचते हैं तकरीबन ये 300 साढ़े 300 रुपये ये आ जाते, जितने वो हमें दिख रहे हैं इससे ज़्यादा हमसे खर्चा हो रहा है। तो हमारी ये ख्वारी भी एक हम कर रहे हैं अपने तालीम महकमे के लिए, लेकिन इतना भी नहीं होनी चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चों का नवाला हमसे इस मद में खर्च हो जाए। कम से कम हमें इतनी प्रोटोकॉल इस हवाले से दिया जाए कि हमारे खर्चा जो है वो पूरा हो जाए। सर, ये आपके कुछ जो टीचर हजरात हैं वो भी ड्यूटी नहीं देते, तो उसमें तो फिर बच्चों का कसूर नहीं है कि वो पेपर किस तरह करेंगे? इस तरह टीचरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से देखो, मैं खुद GTI यानी क्वेटा डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ। हमने अपने तंजीम के हवाले से साफ कहा है कि जो उस्ताद ड्यूटी नहीं कर रहे हैं वो इस माशरे का फ़र्द नहीं है, वो पता नहीं है किस का होगा, ना उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ हैं। हम हर DG फोरम में, जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DG फोरम होते हैं उसके हम खिलाफ होते हैं। बाकायदा हम सरकार को यही बताते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर उन्हें चेयर करते हैं, कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह मिसाल हमारे क्वेटा डिवीज़न में बहुत से डिस्ट्रिक्टों में बहुत से असातिज़ा जो है टर्मिनेट हो चुके हैं, वो इस बेस पे क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे। जो ड्यूटी नहीं कर रहे ये हमारे मुल्क और हमारी कौम, हमारे बच्चों के दुश्मन है, उसको हम दुश्मन की नज़र से देखते हैं। हम इंडिया से इतने खौफज़दा नहीं हैं जितने हमारी इन लोगों से जो ड्यूटियाँ नहीं करते हैं, इनसे हम खौफज़दा हैं, और ये हमारे माशरे में बिगाड़ ला रहे हैं। लिहाजा उसके लिए बाकायदा एक कानून जो अभी छली हैं, बहुत से टर्मिनेट हो रहे, सस्पेंड हो रहे, तो इंशाल्लाह इसकी भी इस्लाह हो जाएगी। सर, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आपके साथ सेंटर में मौजूद हैं? इस वक्त इस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं बिल्कुल हमारे साथ जो ये हैं। इस वक्त जो एजान खान स्कूल के प्रिंसिपल है इमरान खान, वो हमारे सेंटर इंस्पेक्टर है। इसके बाद ये डायरेक्टरेट से आया था तरीन साहब है, वो आया था। बहुत से लोग जो इधर आ रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है वो भी आ रहे हैं। बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस जो इस वक्त सेंटरों पर हो रहे हैं। नाजरीन, 3 सेंटर्स का हमने आपको विज़िट कराया और तीनों सेंटर में हमने विज़िट किया है, आपको दिखाया है। बिल्कुल पुरसकून माहौल था, कोई नकल का इम्कान नहीं था, कुछ भी कोई नकल वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और इंस्पेक्टर वगैरह, वो भी सुबह से लेके शाम तक, जब तक पेपर कलेक्ट नहीं होते तब तक अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। तो ये 1-2 साल मुश्किलात होंगी ज़रूर, टीचरों को भी मुश्किलात पेश आएंगी, वालिदैन को भी मुश्किलात पेश आएंगी, बच्चों को भी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन ये बलूचिस्तान के फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन है। ये सबसे अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, एक कौम बन जाएगी। ये नकल वाला जो कल्चर था ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।